और मनु महाराज के 2 बेटे थे। सृष्टि के सृजनी कथा को पूर्ण करना है, बैठना समय से कथा को कोशिश करूंगा ज्यादा लेट ना हो, वैसे भी कथा का समय पे चलेगा। राजा परीक्षित मनु महाराज के 2 पुत्र थे यार, उत्तानपाद और प्रियदत्त। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुनीति अच्छे विचारों वाली थी, बड़ी रानी थी, और सुरुचि छोटी थी, ये थोड़ी हटके विचारों वाली थी। इसका स्वभाव थोड़ा हटके था। सुनीति कम सुंदर थी, सुरुचि ज्यादा सुंदर थी। सुनीति से कम प्रेम करते थे, सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि सुरुचि अधिक सुंदर थी और सुंदरता के उपासक अधिक होते हैं। सुनीति सीधी और सज्जन थी। सुनीति दूर रहती थी और सुरुचि राजा के पास रहती थी, दूर महल में रहती थी सुनीति। समय की बात हुई, यहाँ कथा आती है कि यदि तुम चाहो तो ईश्वर तुमसे दूर नहीं है। तुम ईश्वर से दूर हो, ईश्वर तुमसे दूर नहीं है। भगवान तुमसे दूर नहीं है, तुम भगवान से दूर हो। मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास आया। अगर हौसला बुलंद है, ताकत है, कॉन्फिडेंस है उस गॉड पर, परमात्मा पर, तो भगवान आपको आपके पास है। ये सब दोनों रानियों को यहाँ एक ही पुत्र हुए। एक पुत्र सुनीति के यहाँ हुआ जिनका नाम रखा गया ध्रुव, और एक पुत्र हुआ सुरुचि के यहाँ जिसका नाम रखा गया उत्तम। एक दिन की बात होती है, दोनों खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उत्तम दौड़ता है और पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठ जाता है। उत्तानपाद की गोदी में बैठ जाता है तो ध्रुव भी चाहता है मैं भी पिता की गोद में बैठूं, और ध्रुव भी दौड़े। जैसे ही बैठने लगे तो वहां पर सुरुचि खड़ी थी और छोटी माँ ने रोक दिया, बेटा तुम नहीं बैठ सकते। जिद करने लगे, माँ मुझे बैठना है, तो हाथ पकड़ के झंझोड़ दिया, नीचे कर दिया, तुम नहीं बैठ पाओगे। और जिद करने लगे, रोने लगे, माँ भैया बैठे हैं, मैं भी पिता की गोद में बैठू। नहीं तू नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी सौत का बेटा है। और साब सौत तो मिट्टी की ही क्यों ना हुआ, बड़ी बुरी लगती है। ये तो ये अलग चीज है, राम की माताएं थी तो वो उसका बेटा, वो उसका बेटा। लेकिन समय अब उस बेटी को इतना झंझोड़ दिया, रोने लगा। राजा परीक्षित मैं पिता की गोद में बैठूंगा, तो उसने कहा पागल है क्या, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तू एक काम कर। बोले क्या? बोले ऐसा कर कि तू जा और जाके मर जा और फिर मेरी कोख से जन्म ले, मेरा बेटा बन तब बैठ पाएगा, नहीं तो पिता की गोद में नहीं बैठ पाएगा। बताओ क्या जाने एक छोटा सा बच्चा, वो क्या जाने कि कौन किसकी माँ 5 साल की आयु है, अरे जिससे माँ कह दिया वही माँ है। क्या जन्म क्या मृत्यु में जाने, लेकिन कभी कभी ये भी ज्ञान नहीं होता लोगों को कि कौन सी बात किससे कैसे करना चाहिए। ये भी एक सब कला है, 64 कलाओं में आती है, भगवान कन्हैया ने जो सीखी है। कौन को कैसे पेश किया जाता है, किसको क्या। देखो दुनिया पे विजय प्राप्त करना है, राजनीतिक से संबंधित बात है, नहीं बताना चाहिए आपको, लेकिन मुंह पे आ गई है तो हल्की सी बताऊंगा आपको। अगर दुनिया में तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो, दुनिया को जीतना चाहते हो, तो पहले ये सोचिए कि किसको जीता कैसे जा सकता है। अगर दुनिया को विजय प्राप्त करना है तो सब कामी को काम से प्राप्त करिए, लोभी को लोभ से प्राप्त करिए, क्रोधी को क्रोध से प्राप्त करिए। अगर लोभी को काम से जीतोगे कभी नहीं जीत पाओगे, प्रेमी को लोभ से जीतोगे कभी नहीं जीत पाओगे। तो पहले मरहम समझिए कि हम दुनिया को जीत कैसे सकते हैं। जो प्रेम से जीता जा सकता है उसे क्रोध से नहीं जीता जा सकता, जो लोभ से जीता जा सकता है पैसे से, वो प्रेम से नहीं जीता जा सकता। किसको क्या ये ध्रुव को रोने लगे, माँ के पास दौड़ गए, जा तू अपनी माँ के पास दौड़े। इधर परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, माँ अलग अलग थी तो क्या हुआ, पिता तो एक था, पिता तो एक था। उत्तानपाद तो बैठा सकते थे, हाँ राजन पिता एक था, उत्तानपाद की इच्छा है दोनों बेटों को अपनी गोदी में बिठा लूं, लेकिन कैसे बिठा लूं। तुलसीदास जो लिखते हैं ना, नारी के बस सकल गोसाई, इस संसार नारी के बस में है। और कैसे है, नाचह नर मरकट कीना।
जैसे मदानी को देखा है, वो कहता है वो क्यों रे बंदर ससुराल कैसे जाएगा, वो दिखाता है ऐसे जाओ, कैसे बैठेगा ऐसे बैठेगा। ऐसे साहब नारी के बस सकल गुसाई कि सिंगल पर्सन की बात नहीं है, सभी और होना चाहिए पत्नी के अंदर ये गुण कि पति उसकी बात माने, लेकिन प्रभाव होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। प्रभाव होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। प्रेम का प्रभाव होना चाहिए, क्रोध का दबाव नहीं होना चाहिए। ये चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं बैठा पा रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं क्या करें। अंत में मेरे भाई बहन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे हैं, और जब अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ ने कहा क्यों रो रहे हो बेटा। कहा माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। सुनीति से कहा तो कहा बेटा एक काम करो ना, पिता की गोद में बैठना है तो चले जाओ, बैठ जाओ। माँ गया था लेकिन क्या करूं, वहां पर छोटी माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया। क्या कह रही थी, बोले कह रही थी कि अगर बैठना है तो एक काम करो, पहले मर जाओ, जाओ फिर मेरी कोख से जन्म लो। सुनीति समझ गई कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, अब ये लड़ाई सदैव चलेगी, हमेशा ही लड़ाई होगी। इसलिए बच्चे को ज्ञान दे दिया। मैं कहता हूं ना, धन से शिक्षा से पहले संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, माँ बच्चे की पहली शिक्षा होती है। माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है। ये देखो इसका एक बेटा है और इसने कहा बेटा आंसू पोंछ ले, क्यों रो रहा है उस पिता की गोद में बैठने के लिए जो एक दिन मर जाएगा, तू बिना बाप का हो जाएगा। इस संसार में सब नश्वर है, इतना रो रहा है बैठने के लिए, नहीं बैठा तो पहुंच ले आंसू, और यदि रोना है तो रो उस परमात्मा की गोद में बैठने के लिए। अगर मेरा बेटा है तो इस पिता नहीं, परमात्मा की गोद में बैठ के देखा, परम पिता की गोद, नारायण की गोद में बैठा, बैठ के नान्यता पक्ष फलास लोचना दुख छिद्रम ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पक्ष में आश्रिते रंग ब्रह्मस्वमाणया। बैठना है तो जा, कमल नयन हरि की गोद में बैठ। सोचो जिसका एक बेटा है और कोई नहीं है, पति जिसकी बात नहीं मानता है, दूर रहती है, एक सुंदर बेटा है 5 साल का है, कोई आसरा नहीं है, उसको भी साफ जा प्रभु को प्राप्त कर। ऐसी माँ इस भारत भूमि पे वास करती है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, इसलिए भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में नारी की पूजा श्रेष्ठ बताई है। इसलिए राम के पहले सीता और कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है साहब। इसलिए इस भारत भूमि को माँ कहा जाता है, क्योंकि ऐसी और माँ इस संसार में जन्म लेती है जो अपने बच्चे से कह रही है बेटा जा, परमात्मा घबरा रही है, आंसू रोक हैं आंख में, आंसू टपक मत जाना वरना मेरा बेटा राह नहीं पकड़ेगा और फिर जाएगा। ध्रुव ने भी साहब माँ बाप जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं।